वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी नेहा बरनवाल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व मैथ इन बोर्ड एग्जाम, यानी कि मैथ बोर्ड एग्जाम में कैसे हम किस तरीके से मैथ को सॉल्व करें कि 100 में 100 स्कोर कर सके। हमारा टारगेट है 100 में 100 लाना। तो चलिए, हम ऐसा नहीं है कि मैथ सब्जेक्ट में 100 में 100 नहीं ला सकते। मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टेप पे नंबर मिलते हैं, यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन किए, अगर आपका एक दो स्टेप भी सही है, फार्मूला वगैरह भी लिखे हैं सही से, तो आपको नंबर मिलना ही मिलना है। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम अब हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आज 1 नवंबर हो ही गया, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने का टाइम है, क्योंकि फेब स्टार्टिंग है, फेब लास्ट तक तो हमारा एग्जाम हो ही जाएगा, बोर्ड एग्जाम। उसके पहले हमारा प्री बोर्ड है, तो फिर हम पहले प्री बोर्ड एग्जाम में लिख के जिस तरीके से हम बताएंगे उस तरीके से आप प्री बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसी तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में उसको कॉपी करिएगा। चलिए फिर सबसे पहली बात तो हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अब आप जितने भी घंटे पढ़ते हो, मान लीजिए 6 घंटे 7 घंटे जितने भी पढ़ते हो, उसमें 1 घंटे और ऐड कर लीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है। यही टाइम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं, अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। हम अपने मैथ की बुक पढ़ते हैं एनसीईआरटी, उसमें से हम क्वेश्चन बैंक और इंक्लूड कर लेंगे, और अनसॉल्व पेपर यानी प्रीवियस ईयर का पेपर और प्रैक्टिस पेपर, उसको भी सॉल्व करने का टाइम 1 घंटा और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और हम एक शॉर्ट नोट, जैसे एक छोटी सी कॉपी लेके उसमें सारे फार्मूले वगैरह एक एक एक्सरसाइज करते जाएंगे, उसके सारे फार्मूले लिखते जाएंगे। इससे क्या होगा, और हम डेली सोने से पहले, जैसे जब हमको लगे कि हमें नींद आ रही है, हमको अब सोना चाहिए, बेड टाइम हो गया हमारा, तो हम एक बार उसको उठा के पूरा रिवाइज कर लेंगे फार्मूले सारे। तो इससे आपको फार्मूले कभी रटने नहीं पड़ेंगे, और जो हमको फार्मूला है सारा रिवाइज हो जाएगा। तो फिर हम कोई भी क्वेश्चन आए तो इजिली उसको हम कर सकते हैं आराम से। फिर हम जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत अच्छे से, और एक आप लोग कॉमन एरर करते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिए। आप लोग स्क्वायर और क्यूब, एक 30 तक स्क्वायर और 30 तक नहीं, 30 तो 20 तक तो क्यूब आप लोग को एकदम से लर्न हो जाना चाहिए। स्क्वायर, क्यूब और पॉइंट वाला जोड़, पॉइंट वाला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब तो आना ही चाहिए। ये सब कॉमन बेसिक मैथ है, ये सब आपको आना ही चाहिए। इसी सब में मल्टीप्लाई में गलती हो जाती है आप लोग से, तो ये सब आप कॉमन मिस्टेक्स भी मत करिए। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको उस टाइम गलती नहीं होगी। हमको कंस्ट्रक्शन वगैरह करने हैं, सर्कल के जो भी कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है उसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अब ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए आप सोना कम कर लीजिए। अगर 6 घंटे 7 घंटे सोते हैं, 8 घंटे सोते हैं, तो 6 घंटे कर लीजिए। हाँ, लेकिन 6 घंटे से बहुत कम मत करिएगा, ज़्यादा मैक्सिमम सोइएगा तो 6 घंटे तो नींद जरूरी ही है। बाकी जो आप एक्स्ट्रा टाइम देते हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ से टाइम सेव करके आप उसको पढ़ने में डाल दीजिएगा। फिर चलिए देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी हम कैसे लिखेंगे, किस तरीके से। मान लीजिए हमारी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, तो यहाँ पे एक पहला पेज हो गया नाम का, यहाँ पे नाम वगैरह लिखे। फिर यहाँ से हमेशा बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लेफ्ट साइड जो होता है वो रफ वर्क के लिए होता है। यहाँ पे हम पहले डाल देंगे रफ, यहाँ पे रफ करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एकदम लास्ट में कॉपी के एकदम लास्ट पेज पे रफ करते हैं, ऐसा हमें कभी नहीं करना है। हमेशा रफ आगे से लेफ्ट वाले पेज पे ही रफ करना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से ही सीरियल से एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है, हमको 4 ही क्वेश्चन आ रहा है, 5वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो 5वां क्वेश्चन, तो पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो उसके लिए हम एक मतलब यहाँ पे क्वेश्चन लिखें, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे। ये नहीं कि 4 क्वेश्चन किए, 5वां क्वेश्चन ले जाके एकदम लास्ट में कर दिए, उससे क्या होगा, एग्जामिनर को प्रॉब्लम होगा कॉपी चेक करने में ना। अगर यहाँ पे 4 क्वेश्चन देखा, 5वां नहीं देखा, 5वां एकदम लास्ट में लिखे हैं, तो एग्जामिनर क्या होगा, क्योंकि उसको कॉपी के आगे यहाँ पे लिखा रहता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, आपको कितना मार्क्स देना है, तो एग्जामिनर इरिटेट होगा, तो इससे क्या होगा, झल्ला के आपका नंबर काट सकता है। इसलिए हमेशा सीरियल से लिखे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, ये गलती कभी नहीं करनी है हमें। बहुत सारे सोचते हैं कि हमें जो है टाइम नहीं बचेगा लॉन्ग क्वेश्चन करने का, लेकिन आप टाइम मैनेज करिए ना। इसीलिए तो आप लोग को पहले बोला जा रहा है
कि आप लोग अब क्वेश्चन बैंक और अनसॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आप ऐसा टारगेट बनाइए कि 3 घंटे का पेपर 1 घंटे में कर लें। जब आप ऐसा टारगेट बना के काम करेंगे तो फिर आपका बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलते ही, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर मिलते ही कभी भी एक्साइटेड मत होइएगा कि अरे वाह पेपर तो बहुत ईजी आया है। बहुत सारे बच्चे पेपर पूरा देख लेते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि पेपर बहुत ईजी आया है, ईजी के चक्कर में पूरा क्वेश्चन ही गलत कर देते हैं कि अरे बहुत ईजी है करके एकदम खुशी के मारे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में सारे क्वेश्चन के आंसर ही गलत लिख देते हैं। लेकिन ऐसा आप लोग को कभी नहीं करना है। आप लोग बल्कि ये करिएगा कि पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा ही नहीं, स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा, कॉपी में करते जाइएगा और एकदम जल्दबाजी कभी मत करिएगा कि जल्दी जल्दी में क्या करते हैं हम लोग गलत कर देते हैं। फिर इस तरीके से जब पहला क्वेश्चन हो जाएगा उसके तुरंत बाद पेज पलटिएगा, ऐसे, फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन डालिएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, दूसरे में ए बी सी डी जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको लाइन से लिखिएगा। अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो गेस कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन, इतना तो हम गेस कर ही लेंगे कि इतने सारे मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना हम गेस कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन कितने पेज का होगा, 1 पेज का, 2 पेज का, उस हिसाब से जैसे मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा से ज़्यादा इतने पेज का होगा तो उतना स्पेस छोड़ दीजिएगा। फिर उसके नेक्स्ट पेज पे और नया क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो पूरा कंप्लीट हो गया, मान लीजिए हमारे पास इतना स्पेस बच रहा है तो उसको छोड़ दीजिएगा, फिर नए पेज से नया क्वेश्चन शुरू करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 नए पेज से, फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 फिर लिखिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का जितने भी क्वेश्चन है वो नए पेज से, फिर 4 सारे क्वेश्चन यानी कि लाइन से करते जाइएगा। ये नहीं कि बीच में पहला किए फिर 5वां कर दिए, फिर दूसरा किए फिर 7वां कर दिए। इस तरीके से करेंगे तो एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा, जब इरिटेट होगा तो आपका नंबर कट सकता है। इसलिए सारे पेपर में, ये नहीं कि केवल मैथ में ही, सारे पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, सारे पेपर में ये रूल जरूर फॉलो करिएगा कि एक मतलब सीरियल से एक एक क्वेश्चन लिखते जाइएगा। इस तरीके से फिर हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी अच्छे से हमारी चेक हो जाएगी। और फिर अगर हम क्या करेंगे, मैथ में तो स्टेप वाइज भी नंबर मिलते हैं ना, कि अगर आप एक भी क्वेश्चन मतलब किसी भी क्वेश्चन को आपको नहीं आ रहा है तो एक स्टेप 2 स्टेप किए हैं तो उस पर आपको नंबर मिलेंगे जरूर। इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। आप लोग फॉर्मूले वगैरह अच्छे से शॉर्ट नोट बनाए रखिएगा। एग्जाम के एक दिन पहले तो नई चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, नई चीज़ें नहीं पढ़ेंगे और जो फार्मूले हम जो नोट्स बनाए रखेंगे उस वही फार्मूले की नोट्स लेके जाएंगे एग्जाम के एंट्री मतलब हॉल में जाने से पहले एक बार वही फार्मूला सारा देख लेंगे। बाकी नई चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे कि हमको आज कल अगर हमसे कोई मत लीजिए मेरा कोई फ्रेंड कॉल किया बोल दिया कि यार ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर हम कभी पढ़े ही नहीं है उस दिन हम कितना भी पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग तो और टेंशन में ही रहता है। लेकिन आप लोग प्रेशर लेके पेपर मत दीजिएगा और एक बार पूरा क्वेश्चन करके उसको फिर रिवाइज कर लीजिएगा कि सारा आंसर हमारा सही है कि नहीं है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। बस लास्ट में आंसर देख लीजिएगा। बहुत बार हम लोग यूनिट लगाना भूल जाते हैं, मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी यूनिट हो उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा कि हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, हम क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। बहुत बार क्वेश्चन का नंबर मतलब बहुत बार पहला क्वेश्चन में 1 2 3 4 क्वेश्चन है तो 3 ही किए हैं, भूल जाते हैं कि चौथा भी करना है। इस तरीके से आप लोग एक कॉमन मिस्टेक्स है, इसको आप लोग अवॉइड करिएगा और कॉपी सबमिट करने से पहले दोबारा पेपर जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके से आप अपना मैथ का पेपर देंगे, और मैथ में सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा गलती होने की चांसेस नहीं रहेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए रहेंगे आप देखेंगे तो अच्छा ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से होगा। आपको मतलब इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि क्वेश्चन पेपर देखते ही क्वेश्चन की याद आ जाए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन तो हमने किया है। इस तरीके से ऐसे स्टेप करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो फिर आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर हमें तुरंत याद आ जाए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन का ये वाला आंसर होगा। तो फिर इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपको 100 में 100 मार्क्स कोई ना दे। इसलिए चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।